कैसे हो आप सब। मुझे ना आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना है क्योंकि मेरे माइंड में ना काफ़ी देर से क्या मतलब पूरी रात ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। आज के टाइम में मेरी लाइफ ना ऐसी हो रखी है कि कुछ भी पुरानी बात एकदम से दिमाग में याद आती है और एकदम से दिल इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी यार, जो लड़के हैं उनकी मम्मियों से पूछना चाहूँगी, क्या छूछक लेना आप लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है क्या? नहीं, मुझे प्लीज़ बताइए, इस बात का मुझे आंसर सीरियसली चाहिए मुझे। जो मतलब मम्मियाँ होती है उनको ये लगता है कि उन्होंने बेटा पैदा कर दिया तो पता नहीं क्या तीर मार दिया कि उनको हक बनता है सब कुछ लेने का। ना मुझे बताइए प्लीज़, मेरे को बड़ा ख़राब लगता है। मैं क्योंकि ना आज तक ना मैं ठीक से सो नहीं पाती हूँ, मेरे हाथ पैर कांपते हैं वो चीज़ें जब मैं याद करती हूँ ना कि ये ऐसी चीज़ें मेरे को ना बोली जाती थी, सुनाई जाती थी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, आप लड़कों की मम्मियों से पूछूंगी, लड़कियों की मम्मी से मेरे को कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ लड़कों की मम्मियों से है कि क्या आप लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है क्या कि बेटा पैदा करने के बाद हाँ कि आपको ये भी मिलना चाहिए। आपके टाइम में ये आया था, हमारे टाइम में इतनी साड़ियाँ लेके आते थे, हम लोग तो अच्छा कपड़ा ही लेके आते थे। हम लोग तो हमेशा कभी घटिया कपड़ा अपने मायके से लेकर ही नहीं आए। ये जो डायलॉग बाजी जो लड़कियों को सुनाई जाती है ना शादी होने के बाद, जब लड़कियां अपने ससुराल में जाती हैं तो उनको सुना दिया जाता है कि हाँ तुम ये नहीं लाई, तुम वो नहीं लाई, तुम ऐसा कपड़ा लेके आई। पहले तो रीति रिवाजों के नाम पे सुनाया जाता है। कहते हैं कि ना हाँ तुम ऐसा कपड़ा ले, हम मतलब अपना टाइम याद दिलाते हैं। कहते हैं कि ना हाँ हम ना इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेके आया करते थे, मेरी माँ ने तो कभी घटिया कपड़ा नहीं दिया, हम तो 4-4 साड़ी, हम तो सिर्फ अपनी, हाँ एक और डायलॉग, हम तो सिर्फ अपनी सास का नहीं लाते थे, हम तो अपने देवर का भी लाते थे, ससुर का भी लाते थे, ननद का भी लाते थे, ये लाते थे, वो लाते थे। ऐसे कर करके इनडायरेक्टली लड़की को पॉइंट किया जाता है। तो मैं छूछक की बात कर रही हूँ, स्पेशली मुझे छूछक के बारे में बात करनी थी। छूछक क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे ना हमारे हरियाणा में क्या होता है कि जब ना किसी के घर में बेटा पैदा होता है ना तो थाली बजाई जाती है। तो यहाँ पर ही कहानी ख़त्म नहीं होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि लड़की, वैसे पहले लड़के के केस में होता था, आजकल लड़के लड़की दोनों में होता है। तो जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा खासा ना कपड़ा भिजवाते हैं लड़कों के घर में। कपड़े में क्या क्या हो सकता है, मतलब 30-40 साड़ियाँ होती हैं, सूट होते हैं, अच्छा खासा चांदी के आभूषण होते हैं, जैसे गहने होते हैं, बच्चे के गहने होते हैं, सारा सामान होता है। ठीक है, कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, 50-60-70 हज़ार रुपये खर्च देना, और कौन सा 70-80 हज़ार रुपये आप खर्च देते हो छूछक पे तो कौन सा ना भलाई मिल जाती है। ये कह दिया जाता है कि नहीं बहुत अच्छा किया। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा भलाई सुनने को मिलती होगी। फिर बाद में क्या होता है कि उसमें काम में उन चीज़ों में कमियां निकाली जाती है। कहा जाता है यार सामान अच्छा नहीं था, ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया। तो मैं ना आज तक इन चीज़ों की वजह से ना मुझे शादी नाम से नफरत हो चुकी है। सच बता रही हूँ। मेरे को आजकल कुछ दिन से ना एक है मतलब यूट्यूबर, उन्होंने दूसरी सेकंड मैरिज करी है। मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, कहते हैं कि हाँ आप भी शादी करो, आप भी शादी करो। अरे क्या शादी करूँ बताओ, मुझे बताओ क्या शादी करूँ। शादी करूँ सिर्फ इसलिए ताकि बाद में शादी के बाद ताने सुनूँ कि हाँ मेरी मम्मी ने ये नहीं दिया, मेरी मम्मी ने वो नहीं दिया, मेरी मम्मी ने अच्छा कपड़ा नहीं दिया। क्यों भाई, एक तो घर में किसी के घर में जाओ, घर में जाके उनके काम वाली बाई बन के सुबह से रात तक उनके झूठे बर्तन दो, झाड़ू पोछे करो, घर के काम करो, खाना करो, रात को सबसे आखिरी में सो, सुबह सबसे पहले उठ के काम में लग जाओ, पूरा दिन घर के काम करो। उसके बाद भी कामों में भी कमियां सुनते रहो कि हाँ बेडशीट अच्छे से नहीं धोई, रोटियां गोल नहीं बनाई, खाने में मसाला अच्छा नहीं डाला। मतलब हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ कमियां सुनते रहो अपनी कि हाँ तुम में ये कमी है। मतलब हर दिन आपको ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि हाँ उन्होंने गलती कर दी, उनको इससे बेटर मिल सकता था। मतलब हम कोई प्रोडक्ट होते हैं जो कि वो दुकान से किसी जैसे फर्नीचर को नहीं खरीद के लेकर आते कि हाँ ये घटिया फर्नीचर ले आए, अपनी पसंद से खरीद कर लेकर आएंगे, 10 लोगों को रिजेक्ट करके लेके आएंगे, लेकिन फिर भी लाने के बाद जब घर में आ जाएगा ना वो पीस, फिर वो मॉडल पसंद नहीं आता। फिर लगता है कि नहीं इससे तो बेटर बहुत मिल जाता, पड़ोसियों ने ज़्यादा अच्छी मॉडल की कार खरीद ली, हमारी कार तो घटिया है, इतना पेट्रोल फूक रही है। मतलब हम इनपुट कम ज़्यादा दे रहे हैं इनको, इस बहू को रोटियां ज़्यादा खिला रहे हैं, बदले में काम कम कर रही है ना जी। तो क्या फ़ायदा है शादी करने का, मुझे बता दो। मैं ये एंटी नहीं हूँ शादी के, कुछ लोग होते होंगे अच्छे होते होंगे, या फिर ये कह सकते हैं कुछ लोग इतने
इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते होंगे, मैं तो ये कहूँगी इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते होंगे। हो सकता है अच्छे की भी ना क्वालिटी बनी हुई है। देखो ये है, कुछ लोग इतने बुरे होते हैं तो उससे इतने, कुछ लोग थोड़े कम बुरे होते हैं ना तो उनको अच्छा बोल दिया जाता है, कहते हैं कि ना हाँ हम अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हम ना बहू को 1 घंटा सोने देते हैं, बहू से ये नहीं कहते, वो नहीं करवाते। बस इन द एंड आप मेरे को ये चीज़ बताओ, किसने रीति रिवाज बनाया है भाई छूछक का कि हाँ भाई लड़की बेटा होने पे, बेटी होने के बाद लड़की वाले देंगे ही देंगे? क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे? दर्द लड़की ने सहा है, वो छोटी बात होती है क्या? एक बच्चा पैदा करती है जब एक औरत, कितना पेन लेती है, पेन लड़की सहन करे, उसके बाद 9 महीने पेट में बच्चा लड़की रखे, और उसके बाद बच्चा होने के बाद परिवार वालों के ताने भी लड़की सुने कि हाँ उसके माँ बाप ने, परिवार वालों ने अच्छा सम्मान नहीं दिया या सम्मान ही नहीं दिया, औकात नहीं है देने की सम्मान, कुछ भी नहीं था, फ्री में हमारा लड़का ले लिया। क्यों सुने भाई, क्यों सुने हम लोग ताने? हम क्या, हम एक बात बताओ, अगर लड़के शादी इस ख्वाहिश से करते हैं ना कि हाँ उसकी लाइफ बेटर होगी, तो लड़कियां भी तो यही सोचती है कि उसकी लाइफ बेटर होगी, लड़की की लाइफ बेटर होगी, तो क्यों लड़की की ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना दिया जाता है? कम से कम शादी नहीं हो रखी होती लड़की, ये तो होती है कहने को कि हाँ मैं अपने माँ बाप के घर में बैठी हूँ, मायके में बैठी हूँ। पर जिस दिन लड़की की शादी हो जाती है ना, उसके बाद ना माँ बाप का घर रहता, ना ससुराल रहता, कुछ भी नहीं रहता। ससुराल में ना हर 1 मिनट उस लड़की को ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि नहीं आप उस घर की बेटी हो, आप उस घर की हो, यहाँ पर तो हमारा चलेगा, हमारे यहाँ पे ये नहीं होता, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, ये चीज़ें नहीं होती। पर जब वो लड़की फिर मायके में जाती है ना, तो दिन गिन गिन के जाना पड़ता है, महीने गिन गिन के। जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो लड़की यूँ देख रही होती है, यार अभी 2 महीने पहले ही तो मायके गई थी, अभी कैसे चली जाऊँ यार, अभी मेरी मम्मी ने इतना लेना देना किया था, इतने 4 सूट दे के मेरे को भेजा था, अब दोबारा जाऊँगी मम्मी को फिर 4 सूट देने पड़ेंगे, मम्मी कुछ बोलेगी तो नहीं मुँह से कि हाँ बार बार आ रही है, सूट दे रही है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, माँ पे बोझ बनूंगी मैं कि माँ को सामान दे के भेजना पड़ेगा। ये चीज़ ख़त्म क्यों नहीं होती, मुझे ये तो बता दो ना। अगर वो चीज़, ये जो चीज़ें होती है ना कि लड़की अपने जब भी मायके जाएगी तो सास ससुर देवर उनके लिए कुछ चीज़ें लेकर आएगी, अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए ना, तो लड़की रोज़ मायके जाते हुए भी नहीं डरेगी, और कोई ये नहीं कहेगा कि शादी के बाद जब लड़की की शादी कर देते हैं मायके में कि हाँ तू अब हमारे यहाँ कम आई हो, या लड़की खुद ही ये नहीं करेगी। समझ रहे हो आप ये चीज़ें जो हो रही हैं हमारे यहाँ पर? क्यों हो रही हैं यार, क्यों हो रही है? मुझे इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर दो ना, क्यों चाहते हैं, क्यों चाहिए? मैंने कदम उठाया था, मैंने मेरी शादी के बाद कदम उठाया था इस चीज़ में, जब मेरे को, चलो छोड़ो मैं पर्सनली कोई बात लेके नहीं जाती हूँ, लेकिन हाँ मेरे को ना मेरे मुंह से ना एक दिन ना शादी होने के बाद जब मेरे को, मतलब छोड़ो मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं लेकर आ रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं ये बात एक जनरल टॉपिक पे बोल रही हूँ कि छूछक क्यों देना है, क्यों देना है? एक बात बताओ, पेन लड़की ने सहन किया, दर्द लड़की सहन कर रही है, उल्टियाँ 9 महीने लड़की के लग रही है, तो एक काम करो ना, लड़के वाले छूछक दो लड़की को, लड़की वालों को दो ना, गिफ्ट दो। अगर लड़के वालों को भी तो देना चाहिए ना, 70-80 हज़ार रुपये का सामान हर बेटी बेटा होने के बाद। आपके घर में पोता बच्चा किसने दिया है? उनके घर की आई लड़की ने दिया है ना, बेटी ने दिया है, उनके लड़की ने दिया है, तो आप उनको गिफ्ट दो। वो गिफ्ट क्यों देंगे आपको? गिफ्ट के नाम पे हर दिन त्योहार गिफ्ट। मुझे तो पता है त्योहार, मेरे को तो शादी के बाद ना जब भी तीज त्योहार आते थे, कभी दिवाली, होली, तीज, वैशाखी, पता नहीं क्या फलाना ढिकाना, मुझे तो डिप्रेशन आता था। कई दिन पहले टेंशन आज हो जाती थी कि यार अब करवा चौथ आ गया, मतलब बंदा त्योहार नहीं मना सकता। शादी के बाद पता है क्या होता है, एक लड़की के त्योहार क्या रहते हैं, देना देना रह जाता है, उसके दिमाग में हमेशा टेंशन रहती है, यार मेरे मायके वालों को क्या बोलूँ, अब अगर नहीं मांगूंगी तो दिक्कत है। सास लोगों के मुँह बन जाते हैं, 4 दिन पहले ही मुंह बनने शुरू हो जाते हैं, या फिर ताने माने सुनाने शुरू हो जाते हैं, और अगर दिन के दिन कुछ नहीं आया और पड़ोसियों के ज़्यादा आ गया, पड़ोसियों की बहुएं फिर होती है ना, सास लोग भी जी, पहले तो पता है ताने मार मार के तो लड़की को परेशान करके बहू से तो सामान मंगवाएंगी, और जब सामान आ जाएगा फिर ढिंडोरा पीट पीट के, ताकि पड़ोसियों के घर में कलेश हो, या खुद पता नहीं क्या बड़ा बनना होता है, फिर पड़ोसियों को बुला बुला के कहेंगी कि हाँ ये देखो जी हमारी बहू इतना लाई, ये लाई, वो लाई, ये देखो हम तो इतना कुछ दे रहे हैं, या अगर अपनी बेटी को भी दे रहे हैं ना, उसके बाद चाहे दुखी मन से दे रहे हो, फिर बोलेंगे जी हम इतना दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मैं ये सब शिट लेने के लिए शादी करूं क्या मैं? मुझे बताओ ना आप। इससे तो बढ़िया सिंगल सही हूँ, बढ़िया हूँ, अपना कमा रही हूँ, खा रही हूँ, जब किसी की सुननी तो नहीं है फालतू बकवास। ये बकवास ही होती है यार, क्या होता है ये? क्यों देना है, क्यों देना है भाई? ठीक है, मैं तो ना आज के बाद अपनी
ठीक है, करूँगी ना शादी, कंडीशंस रखूँगी, मेरी कंडीशंस है 1 रुपया भी नहीं दूंगी मैम। मेरी अगर करूँगी मैं दोबारा शादी 1 रुपया भी दहेज नहीं दूंगी, बल्कि हाँ हो सकता है 1-2 लाख ले बेशक लूँ। क्यों भाई, जब दे सकते हैं तो ले क्यों नहीं सकते? आप देते हो ना, आप मुंह खोल खोल के जब लड़के वाले मांगते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, हाँ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अरे ये तो कॉमन सेंस है, ये तो मिलता ही है, ये तो हर किसी के जाता है चीज़ें। तो एक काम करो, कॉमन सेंस बनाओ और मेरे को दो 20 लाख रुपए दो, फिर शादी करूँगी, और वो भी पसंद करके। कोई करेगा क्या शादी ऐसे? क्यों भाई, जब लड़की वाले लड़कों वालों को इतना कुछ देने के बाद शादियां करते हैं और उनको लगता है कि चलता है, तो उल्टा क्यों नहीं चल सकता? उल्टा चलाओ, लड़के वाले 20 लाख रुपए लो, लड़की अपनी वैल्यू बनाओ, लड़की अपनी वैल्यू बनाओ, पढ़ लिख के ऐसे पॉइंट पे जाओ, IAS बनो, कोई बड़ी बड़ी पोस्ट पे बनो, कुछ अच्छा करो, अचीव करो, और उसके बाद कहो कि जाई 15 लाख रुपए सिक्योरिटी मेरे नाम पे पहले कर, उसके बाद शादी करूँगी, वरना नहीं करती। रखो भाई अपना स्टैंड रखो। मेरे को नहीं पता यार, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस मैं मतलब इतना बता रही हूँ कि मेरे को नहीं पता कि मतलब कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा, मुझे नहीं पता होता है नहीं होता, बट मैंने जो चीज़ देखी है ना, बड़ा घटिया सिस्टम होता है यार, ये चीज़ें बहुत घटिया, छूछक देना लेना, इन चीज़ों में ना लोगों ने पता नहीं क्या अपनी लाइफ ख़राब कर रखी है, एकदम झंड कर रखी है अपनी ज़िंदगी। चलिए ठीक है, इस वीडियो का मैं ये एंड करती हूँ, मुझे अपनी बात रखनी थी। और शादी की बात करते हो ना मेरे से कि हाँ आप भी शादी करो, तो लाख बुराइयां सही मेरे में, चाहे कितनी कमियां हो, क्या ऐसी हूँ वैसी हूँ, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख दूंगी पहले ही वीडियो बना के कि देखिए मुझे ये भी कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे ये नहीं कहेगा, मैं छूछक भी नहीं लाऊंगी, मैं कोई एक साड़ी भी नहीं लेकर आऊँगी, मैं ये भी नहीं लाऊंगी, मैं वो भी नहीं लाऊंगी। बस ठीक है यार, छोड़ो ना, नहीं करनी शादी। ऐसे ही बढ़िया है ज़िंदगी, अच्छी जा रही है, ठीक है, मस्त रहो, सिंगल रहो, अच्छी है लाइफ। शादीशुदा लोगों की लाइफ इतनी बढ़िया नहीं होती, अगर आपस में पति पत्नी रहना भी चाहते हैं ना साथ अच्छे से, तब भी कोई तीसरा बंदा उनकी लाइफ ना इस टाइम वाट लगा रहा होता है, बेकार कर रहा होता है। तो चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।